विश्व संग्रहालय दिवस पर आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे शख्स से जिसने अपने घर को ही संग्रहालय बना लिया। 18 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। लोग तो चले जाते हैं मगर उनकी यादें भी कई तरह से संजोकर रखी जाती है। हमारे पूर्वजों ने अपनी यादों को सुंदर तरीके से संजोकर रखा, जिससे हम भी उनके बारे में जानने, ये हमें अपने पूर्वजों को याद रखने में मदद करते हैं। गोला रोड स्थित रंगकर्मी सुधीर कुमार ने अपने घर को ही संग्रहालय बना लिया है। हमारे संवाददाता संदीप ने पेशे से शिक्षक सुधीर कुमार से खास बातचीत की। आइए आपको लिए चलते हैं संदीप के पास। विश्व संग्रहालय दिवस और हमारे साथ मौजूद हैं कई सम्मान से सम्मानित रंगकर्मी सुधीर कुमार, जिन्होंने अपने इस घर को ही संग्रहालय बना दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोच कहाँ से रही है संग्रह करने का जो कि ये सोच से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि चीज़ों के प्रति आपका लगाव और उसमें रुचि। मेरी रुचि समझिए कि जब मैं हाई स्कूल मिडिल स्कूल का छात्र था, उस समय से मेरी रुचि इन चीज़ों में रही है। तो नेचुरली है, जिन चीज़ में आपकी रुचि होती है आप उसका कलेक्शन चलते फिरते घर में है, दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनके पास जो रहा आप उसको लेकर संरक्षित संधारित करने लगते हैं। इधर हाल फिलहाल जब मेरे पास बहुत जमा हो गए, देश करीब 25 से अधिक देशों के कागज़ के नोट, कॉइन्स, सिक्के और बहुत सारे डाक टिकट, मैं कितने वर्ष लगे इन्हें संग्रह? ये तो मान के चलिए कि अभी तो लगभग 30 वर्ष। 30 वर्षों में 25, हाँ 30 वर्षों में 30 देशों का आप मान सकते हैं। और इधर मैंने 2-4 साल पहले मेरी ये चिंता थी कि आखिर मैं किसी को दिखाऊंगा, इसका डिस्प्ले कैसे करूँगा। या तो फिर आप लटकाइए उसका फ्रेम बना करके, या कॉइन्स के सिक्के का एक एल्बम आता है हांगकांग वगैरह से मेरे मित्रों ने ला के दिया कि एक तरफ से वो खुला होने से ज़रा सा टेढ़ा हो जाए तो सब निकल जाए। तो मैंने इस एल्बम को डेवलप किया, इसका डिज़ाइन मैंने खुद किया और इसको चिपका करके मान लिया किसी को हम दिखा रहे हैं। अब किस देश का नोट है, हर देश में तो अंग्रेजी का भाषा का प्रयोग नहीं होता है, कुछ उस देश की भाषा है, तो इसके लिए हमने सब पर स्टिकर लगाया अलग से। और जो नोट ओरिजिनल है वो अपने मूल रूप में है, किनारे से पतला वाले सेलो के ट्रांसपेरेंट लगाते हैं ताकि वो उस जगह पे सुरक्षित रहे और आप इसका लेवल देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस देश का नोट है। तो एक सबसे बड़ा लाभ इसका ये होता है कि हम अपने करंट जनरेशन को, चूँकि मैं विद्यालय शिक्षा विभाग रनी में BRP हूँ, मैं विद्यालयों में जाता हूँ, सरकारी विद्यालयों में अनुश्रवण के लिए, तो ये तो हमारा कैरेजिंग भी हो गया। इसको मैं कैरियर करके ले भी जाता हूँ साथ में और बच्चों को दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो पुस्तकों में नहीं होती है, जब बच्चे लाइव देखते हैं उनका जिज्ञासा, उनकी जानकारी, उनका कौतूहल बढ़ता है। और मुझे लगता है कि सामान्य ज्ञान में एक विजुअल मैं इससे मदद करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, अच्छा लगता है। जैसे इसमें अपने बीते ज़माने की बात हो गई, आधा आना, 1 आना, 2 आना, 1 पैसा, 2 पैसा आप हम देखे हैं, लेकिन आने वाला 5 साल 10 साल के बाद का जनरेशन नहीं जानेगा कि 1 पैसा 2 पैसा भी कभी होता था। क्योंकि मनी वैल्यू उस हिसाब से डेटोरिएट करेगा, नोट बड़े होते जाएंगे, उसका वैल्यू छोटा होता जाएगा, तो छोटे सिक्के वगैरह समाप्त हो जाएंगे। तो ये सब देख करके थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ती है। ये तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है, ये हमारी धाती है, हमारे देश में इस तरह के नोट सिक्के हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि शिक्षण में टीचिंग का भी काम में बहुत मदद मिलती है, करना भी चाहिए। और कितने देशों के स्टाम्प अभी तक अपने को? स्टाम्प भी लगभग 10-15 देश से अधिक के हैं। चूँकि इसका कारण है, मैं सर विद्यार्थी काल से मेरी रुचि पेन फ्रेंडशिप में रही है। आपको याद होगा पहले कुछ मैगजीन निकलते थे जिसमें पेन फ्रेंडशिप का एड्रेस आता था, तो उसमें देश विदेश में मैंने मित्र बनाने शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि जब आप हाई स्कूल के या कॉलेज के छात्र थे तो उतना पॉकेट पैसा तो मिलते नहीं थे घर से, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बचा करके उस देश का वैल्यू का डाक टिकट ले करके, बल्कि कुछ जगहों पे पोस्ट कार्ड पे वो वैल्यू का टिकट चिपका करके मैं भेजता था। और उधर से जो जवाब आता था तो 2 बातें होती थी। एक तो एक डाक टिकट हमको मिल गया उस देश का, दूसरा एक खुशी होती थी कि हम कम्युनिकेट कर पाए। मैं ये उस समय की बात कर रहा हूँ जब एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल कुछ भी नहीं था, बेसिक फ़ोन थे, टेलीविज़न में ब्लैक एंड वाइट टीवी था, कलर वलर तो बहुत बाद में आया।
उस समय मैं पेंट शिफ्ट करके मैंने दर्जनों देश में मित्र बनाए। और आपको जैसे जर्मनी का रेडियो है डचिक वेले, चाइना रेडियो का हिंदी का है, वो रेडियो के माध्यम से भी फ्रेंडशिप का पहले प्रोग्राम चलता था, मैं उसको बड़े चाव से देखता था इन चीज़ों से। जैसे देखिए हमारे टेबल पे पोस्ट कार्ड भी हमने रखा है, जबकि पोस्ट कार्ड का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया, अब लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अब ये तो मिलता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से बहुत कई जगह खोजवाने के बाद जो है ये पोस्ट कार्ड मिले हैं। मेरे पास 15 पैसे का, मेरे इस संग्रह में 15 पैसे का पोस्ट कार्ड का दाम था, 25 पैसा 20 पैसा जब अंतर्देशीय इंग्लैंड का दाम था, तो वो सब भी है। और मैं कभी कभार पोस्ट कार्ड भी लिखता हूँ। और लाख दुनिया डिजिटल हो जाए, सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाए, फिर भी ये मैनुअल चीज़ है, इसका महत्व जाने वाला नहीं है, ये कभी नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता रहेगी, और हम आप इसको बढ़ावा नहीं देंगे तो ये फिर ये विधा, ये चीज़ जिंदा कैसे रहेगा, ये आवश्यक। तो जैसा कि आपने सुना, संग्रहालय संग्रह करने से ही बनता है, और इन्होंने सिक्के, नोट, स्टाम्प और लेटर, इन सभी का संग्रह कर अपने घर को ही संग्रहालय बना लिया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।